सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो जनरली बहुत लोग ये क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मेरे पास बहुत ही ज़्यादा लाइट डंबल है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है मेरे पास, तो मैं उससे इंटेंस वर्कआउट कैसे करूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा जिससे आप कम से कम वेट से भी इंटेंस ट्रेनिंग कर पाओगे। और इन सब टिप्स को, इन सब स्टाइल्स को बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा इंटेंस करने के लिए। और हाँ, अगर आपके पास डंबल वगैरह या फिर वेट्स भी नहीं है, आप सिर्फ बॉडी वेट से एक्सरसाइज करते हो, तो आप चिंता मत करो, आप भी इस वीडियो में बने रहो, क्योंकि आपके लिए भी मैं कुछ ऐसे टाइप्स के सेट्स लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप अपने बॉडी वेट से आप इंटेंस वर्कआउट कर पाओगे। सो अगर आपको भी वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। और चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ ऐसे टर्म शेयर करना चाहूँगा जो शायद आपको पता हो भी सकता है या फिर पता नहीं हो सकता है, नॉर्मल है। सो उसमें से पहला टर्म है रेप्स। सो गाइस, रेप्स क्या होता है? अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊँ तो रेप्स का मतलब होता है कितना बार कर रहे हो। सो गाइस, कहते हैं ना कि भाई तू कितना बार पुशअप्स कर लेता है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वही जो बार होता है ना उसे रेप्स कहते हैं। अब मैं आपको टेक्निकल वे में समझाऊँ तो रेप्स का मतलब होता है कि आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें एक कंप्लीट साइकिल, किसका, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, उसमें क्या होता है। फॉर एग्जांपल समझिए, अगर मैं डंबल कर्ल कर रहा हूँ तो ये मेरा रेस्ट पोजीशन है, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको ऊपर लेकर आया तो ये मेरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव मोशन। और जैसे ही मैं इसको ऐसे करके नीचे लेकर आया तो आप देखिए मेरा बाइसेप्स प्रॉपर्ली एक्सटेंड हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव मोशन। सो 2 टाइप के मोशंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसको आप याद रखिएगा आगे चल के। इसका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, पॉजिटिव मोशन एंड नेगेटिव मोशन। सो फिर आता है सेट्स। सो गाइस, सेट्स क्या होता है? सेट्स बेसिकली ये होता है कि जैसे समझिए आपको डंबल कर या फिर पुशअप्स करना है 40, तो आप क्या करते हो, आप उसे डिवाइड कर देते हो कि मैं भाई 10-10 4 बार कर लूँगा। तो जो 10-10 4 बार का मतलब होता है वही सेट्स होता है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई मैं 10-10 4 बार कर लूँगा, तो वो मेरा हो गया 4 सेट्स ऑफ पुशअप्स, 4 सेट्स ऑफ पुशअप्स। सो उसके बाद हम लोग बात करते हैं मसल फेलियर के बारे में। सो गाइस, जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो तो गाइस आपका बस एक ही चीज़ होना चाहिए दिमाग में, आपको कंप्लीट फेलियर तक पहुंचना है। उसी फेलियर को पहुंचाने के लिए मैं आज आपसे 3 टाइप ऑफ रेप्स और 3 टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बात करूंगा। सो हमारा हमेशा से सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा, कंप्लीट मसल फेलियर। सो अब हम लोग ये तीनों टर्म्स को समझ चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेप्स से। तो पहला 3 टाइप ऑफ रेप्स है, वो है नेगेटिव रेप्स, पार्शियल रेप्स और फोर्स्ड रेप्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगेटिव रेप्स के बारे में। सो गाइस, स्टार्टिंग में मैंने आपसे पॉजिटिव मोशन और नेगेटिव मोशन के बारे में बात किया था। सो नेगेटिव रेप्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो क्या होता है, जब आप नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डंबल कर्ल कर रहे हो तो आप जनरली क्या करते हो कि आपने अपना पॉजिटिव किया, तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको झटके से नीचे छोड़ देते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आपको हमेशा अपने नेगेटिव मोशन को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। पर जब हम लोग इसी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले जाते हैं तो वहाँ पे जन्म होता है नेगेटिव रेप्स का। सो नेगेटिव रेप्स में क्या होता है, हाँ, उससे पहले आप एक चीज़ याद रखना कि नेगेटिव रेप्स आपको हमेशा अपने सेट के आखिरी में मारना है। सो गाइस, नेगेटिव रेप्स में आपको क्या करना पड़ता है, जब आपने अपना पॉजिटिव मोशन में आपका कंप्लीट फेलियर हो चुका है, कि अब आपको लग रहा है कि भाई अब मैं और 2-3 रेप्स भी नहीं निकाल सकता हूँ, तो अब आपको अपने नेगेटिव रेप्स को फोकस करना चाहिए। सो वो आपको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, मेरे पास अभी 2 डंबल हैं, दोनों 5-5 किलो के हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव रेप्स कैसे किया जाता है। तो नेगेटिव रेप्स करने से पहले आप अपने जो नॉर्मल रेप्स होते हैं उन्हें पहले अच्छे से कर लो, और उसमें भी आपको अपने नेगेटिव मोशन को अच्छे से ध्यान देना है। तो जब आप अपने मसल फेलियर पे पहुंच जाओ, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा मोमेंटम यूज़ करके आप अपने पॉजिटिव रेप्स को कर लो पहले। पर एक बात याद रखना है कि आपको इसे अपने सेट के आखिरी में करना है। तो जैसे थोड़ा सा मैंने मोमेंटम यूज़ करके अपना पॉजिटिव मोमेंट कंप्लीट किया, अब मैं इसे बहुत कंट्रोल वे में और बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे मैं इसे परफॉर्म करूँगा। गाइस, जो ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी परफॉर्म करते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपका ये जो नेगेटिव रेप्स है आप अच्छे से समझ चुके हो उसे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे रेप की तरफ। तो अब हम लोग बात करते हैं पार्शियल रेप्स के बारे में। सो उससे पहले आप 2 चीज़ जान लो, फुल रेंज ऑफ मोशन, हाफ रेंज ऑफ मोशन। सो जनरली हम लोग हर एक्सरसाइज में फुल रेंज ऑफ मोशन करते हैं, पर आपको पार्शियल रेप्स में क्या करना है, आपको हाफ रेंज ऑफ मोशन करना है। कब? जब आपका प्रॉपर मसल फेलियर आपका अचीव होने वाला हो,
कब करेंगे इसे? जब आप अपने आखिरी सेट्स लगा रहे हो तब आप अपने एक्सरसाइज में इसे इंक्लूड कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, तो ये जो रेप्स है ये डोरियन एड्स, मास मॉन्स्टर, उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेप्स हुआ करता था। सो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पार्शियल रेप्स कैसे लगाया जाता है। सो गाइस, जनरली आप पार्शियल रेप्स अपने हर एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं आपको यहाँ पे आज एक एग्जांपल दूंगा, एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपको करके दिखाऊंगा जिसमें मैं पार्शियल रेप्स का इस्तेमाल करूँगा। सो गाइस, मेरे पास ये 2 डंबल है। मैं क्या करूँगा, मैं अभी लैटरल रेस करूँगा। तो मैं अभी उसके पहले 5 रेप्स लगा लेता हूँ, फुल रेंज ऑफ मोशन। तो ये मैं फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ कर रहा हूँ। अब मेरे को पता है कि मेरा मसल फेल होने वाला है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं हाफ रेंज ऑफ मोशन इस्तेमाल करूँगा। देखिए धीरे धीरे मैं बस आधा कर रहा हूँ। मेरे को बस ये इंश्योर करना है कि मेरा प्रॉपर मसल फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इसे आप ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर सकते हो। सो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले रैप की तरफ। सो गाइस, जो अगला रैप है उसे कहते हैं फोर्स रैप्स। उस टाइप के रैप्स को लगाने के लिए आपको एक पार्टनर का ज़रूरत पड़ेगा। फ़िलहाल तो मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, तो आपको इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि फोर्स रैप्स का मतलब क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर डंबल कर रहे हो, जब आप अपने फेलियर तक पहुंचने वाले हो, आप पहुंच चुके हो, अब जो आपका पार्टनर हो आपको हल्का सा लिफ्ट देगा और आप अपने और रैप्स उससे निकाल सकते हो। सो गाइस, अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो मेरे को फोर्स रैप्स कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि जो मेरा पार्टनर है उसको तो नहीं पता है कि मेरा इंटेंसिटी क्या है। वो तो अपने हिसाब से मेरे को हेल्प करेगा। वो कभी कभी ज़्यादा भी कर सकता है, कभी कभी कम भी कर सकता है। उससे मेरा इंटेंसिटी में कभी कभी फ़र्क पड़ सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 रैप्स बताया, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप उसे अपने इस्तेमाल करो। तो आप कभी कभी चाहो तो आप अपने फोर्स रैप्स की इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं 3 सेट्स के बारे में। सो 3 सेट्स है, सुपर सेट, जाइंट सेट और ड्रॉप सेट। और हाँ, जिसके पास अगर वेट्स नहीं है तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं सुपर सेट के बारे में। सो बेसिकली सुपर सेट क्या होता है, पहले आपको मैं बता दूं कि सुपर सेट का मतलब होता है कि कोई भी आप 2 एक्सरसाइज लगातार कर रहे हो। उसमें भी 2 टाइप होता है, तो मैं आपको पहले टाइप के पहले मैं बताता हूँ। पहला टाइप ये होता है कि जब आप अपने कोई भी वर्कआउट को कर रहे हो तो आप अपने किसी एक मसल ग्रुप को फोकस करते हुए 2 एक्सरसाइज उसी मसल ग्रुप के लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल कि मैं सिर्फ चेस्ट को आज ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं फॉर एग्जांपल कि पहले मैंने बेंच प्रेस लगा लिया और मैंने बिना रेस्ट लिए, ये याद रखिएगा कि बिना रेस्ट लिए आपको फिर डंबल फ्लाइज लगाना है, या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज अपने चेस्ट के लगा रहे हो। फिर जो आपका जो दूसरा टाइप होता है उसमें क्या होता है कि आपको 2 एक्सरसाइज लगातार लगाना है, पर आप अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट को हिट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि आज मैं अपने बाइसेप्स और मैं अपने चेस्ट को हिट कर रहा हूँ, तो पहले मैंने फॉर एग्जांपल कि मैंने डंबल कर्ल्स लगा लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज लगाऊंगा। पर गाइस, आपको एक बात का याद रखना है कि दोनों सेट के बीच में एकदम भी रेस्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो आपका सुपर सेट कहलाएगा। तो अब अगर हम लोग बात करें जाइंट सेट के बारे में, तो जाइंट सेट इससे एकदम अलग नहीं है। ये इसका बस समझ लीजिए थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है कि आपको 3 से 4 से 5 एक्सरसाइज तक आपको एक लाइन में लगाना होगा। फिर वही बात है, या तो आप अपने एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर लो, या तो अपने डिफरेंट मसल ग्रुप को ट्रेन कर लो, पर हाँ, आपके एक्सरसाइज में, आपके सेट्स में एकदम भी गैप नहीं होना चाहिए। तो गाइज़, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। सो गाइज़, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास अभी 2 डंबल है, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने बाइसेप्स और शोल्डर को ट्रेन करूंगा, तो उसे मैं सुपर सेट में या फिर जाइंट सेट में कैसे इंक्लूड करूंगा। तो पहले आपको मैं सुपर सेट दिखा देता हूँ और जाइंट सेट बस उसी का एडवांस वर्जन है, तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो सुपर सेट में क्या करना है कि जैसे मैंने अगर अभी कर्ल किया, डंबल कर्ल किया, तो सोचिए अगर मैंने सिर्फ 5 रेप्स लगाया, सो 5 रेप्स लगाने के बाद जो मैंने अपना एक सेट कंप्लीट किया, अब मैं बिना रेस्ट लिए मैं अपना दूसरा एक्सरसाइज करूंगा, वो होगा मेरा शोल्डर प्रेस। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा मैंने इंटेंसिटी कैसे अपना इंक्रीज़ किया, और जिसके पास डंबल वगैरह कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, वो जो अपना जनरली जो बॉडी वेट एक्सरसाइज करता था, पुशअप्स, स्क्वाट्स, सो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सेट के तरफ। सो गाइस, लास्ट सेट बताने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर दो, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस, फिटनेस रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। सो गाइज़ चलते हैं अपने लास्ट सेट की तरफ। सो गाइज़ जो ये लास्ट सेट है इसे कहते हैं ड्रॉप सेट। तो ये मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊँगा, मैं आपको एक्सरसाइज करके समझाऊँगा कि इसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। सो आप मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पे एक बारबेल रखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ ड्रॉप सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक बारबेल यूज़ कर रहा हूँ जिसमें दोनों साइड 2 अलग अलग प्लेट्स है। तो इसे मैं आपको शोल्डर प्रेस करके दिखाऊंगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि मेरा 5 रेप्स में मेरा फेलियर आ जाएगा, तो मैं पहले 5 रेप्स कर लेता हूँ। तो गाइज़ अब मेरे को पता है कि मेरा फेलियर आ गया है, तो मैं बिना रुके मैं क्या करूँगा, इससे एक एक प्लेट निकाल दूँगा। सो गाइस मैंने इसे एक प्लेट निकाल दिया है। अब मैं अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू करूँगा। गाइस जैसा कि आपने देखा इन 3 रेप्स और इन 3 टाइप्स ऑफ सेट्स से आपकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। मेरे पास भी ज़्यादा वेट्स नहीं है और मैं भी इसे अपने वर्कआउट में इंक्लूड करता हूँ। सो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी इन तीनों रेप्स और इन तीनों सेट को आप इंक्लूड करो अपने वर्कआउट में। गाइस आज की इस वीडियो करते हैं हम लोग ख़त्म, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम लोग फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड स्टे फिट।